आप लोगों को आज मैं एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क जानते हो मतलब? आपके बच्चों को विद्यालय में मिलता है ना होमवर्क, घर में काम करने के लिए, तो वो बच्चे फिर घर में पढ़ाई करते हैं। तो ये अपना जो कार्यक्रम है ये पाठशाला जैसा ही तो है। हमको गुरुजी ने टीचर बना दिया, आप सब हमारे विद्यार्थी हो, तो आप सब लोगों को होमवर्क करके आना है। होमवर्क करना ये है, बहुत ध्यान से सुनो। और जिन लोगों को पढ़ने लिखने नहीं आता वो कैसे करेंगे उनको भी बता देता हूं। आज आप रात में जाइए अपने घर, खाना वाना खाइए और खा करके इसी समय या सवेरे जब समय मिल जाए घर वालों के साथ बैठिए। और आप एक ले लेना कॉपी और एक ले लेना कलम, ठीक? और ऐसा पन्ना लेना जिसमें 2 पन्ने हों, एक पन्ना आपके लिए और एक पन्ना आपके घर वालों के लिए। जो आप वाला पन्ना हो उस पे लिखना, आप ऊपर हेडिंग डालना दोष, और घर वालों के पन्ने पर डालना गुण। समझ में आ रही है बात? और फिर आप सोच सोच करके अपने दुर्गुणों को उस पन्ने पर लिखना कि आप झूठ बोलते हो, कि चोरी करते हो, कि बेईमानी करते हो, कि निंदा करते हो, कि देर से सो के उठते हो, कि सुरती खाते हो, कि सिगरेट पीते हो, कि गाली देते हो। जो भी आपके भीतर लगे कि आपके भीतर दुर्गुण है, तो आप पन्ने पर उसको लिख लेना। और दूसरे वाले पन्ने पर आप जो है गुण लिखना प्रारंभ करना। किसके? अपने नहीं, अपने गुण नहीं लिखना, किसी एक व्यक्ति के, चाहे वो आपकी पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अथवा पूरे परिवार के। आपको जिस में गुण दिखाई पड़े, जिस में अच्छाई दिखाई पड़े, उसकी अच्छाई आप लिख लेना। और अपनी अच्छाई मत लिखना, अपनी केवल बुराई लिखना। मैं आपसे सही कहता हूं, यदि आपने ईमानदारी से काम किया तो पन्ने कम पड़ जाएंगे। और फिर आप लिखने के बाद वो पन्ना आप अपने घर में किसी को दिखाना मत। आप उस पन्ने को बढ़िया से मोड़ लीजिएगा, एकदम अच्छे से फोल्ड करके अपनी जेब में रख लीजिएगा। और कल जब आप कथा सुनने आए तो वो पन्ना हमारे पास लेते आइएगा। समझ रहे हो? विशेषकर जो हमारे ये बच्चे हैं, जो युवा भाई बहन हैं, जो अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, उनसे लिए निवेदन मैं करूंगा। ऐसे तो ये बात सबके लिए है, पर हाँ, एक पन्ने पर आप अपने दुर्गुण लिख करके लाइए, एक पन्ने पर आप अपने सद्गुण लिख करके ले आइए। और ला करके आप व्यासपीठ पर चढ़ा देना। और उसके बाद आपको अपनी आत्मिक प्रगति के लिए फिर उन दुर्गुणों में से एक एक दुर्गुणों को दूर करना है। और जैसे जैसे दुर्गुण घटते जाएंगे वैसे वैसे सद्गुण बढ़ते जाएंगे और आपका आत्मिक विकास, आत्मिक प्रगति होती जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि जब आप लिखने बैठोगे तो आपको अपने भीतर कोई बुराई नहीं दिखाई पड़ेगी। और ऐसा होगा कि जब आप लिखने बैठो तो आपको किसी के अंदर कोई अच्छाई ना दिखे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया। युधिष्ठिर से कहा कि नगर में जितने बुरे लोग हैं उनकी सूची बना करके ले आओ, और दुर्योधन से कहा कि नगर में जितने अच्छे लोग हैं उनकी सूची बना करके ले आओ। दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और उसी नगर में युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि अच्छाई और बुराई हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा हमें वैसे ही लोग दिखाई पड़ेंगे। यदि हम किसी को बुरी नजर से देखेंगे और उसमें कमियां ढूंढना शुरू करेंगे तो उसमें कमियां इतनी निकल जाएंगी पूछो मत। आदमी अगर कमी निकालने पर बैठ जाए भैया तो वो भगवान में कमी निकाल दे, ये जान लेना।
और यदि वो अच्छाई निकालने बैठे तो वो पत्थर में भी अच्छाई निकाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आदमी भगवान से गुस्सा हो गया, उसने कहा कि भगवान ने जितनी चीजें बनाई हैं सब गलत है, मैं सिद्ध कर सकता हूं। तो उसके एक दोस्त ने उसको कागज कलम दिया, बोले भगवान के द्वारा बनाई गई जिन जिन चीजों में तुम्हें कमी दिखाई पड़ती है तुम जो है उसकी लिस्ट बनाना प्रारंभ करो। उसने भगवान की पहली कमी बताई। आपने वो देखा है ना, लौकी देखा है? लौकी की सब्जी खाते हो? तो उसने भगवान की पहली कमी निकाली कि लौकी होती है इतनी बड़ी और भगवान ने इतने बड़े फल को एकदम दुबले पतले डंडी में पैदा कर दिया। ये कोई बात होती है? भगवान की पहली कमी। देखा है ना, लौकी कितनी बड़ी बड़ी होती है और वो छत के ऊपर लोग लगाते हैं तो बिल्कुल दुबले पतले तने में वो बेचारी पैदा हो जाती है, इतनी बड़ी। बोले ये कोई बात होती है? इतने बड़े फल के लिए इतनी दुबली पतली टहनी, ये भगवान की पहली गलती। उसके बाद वो बगीचे में से गुजर रहा था, आम के पेड़ के नीचे, सोचा थोड़ी विश्राम कर लूं, और जैसे ही लेटा वैसे उसकी नजर आम पर पड़ी। दूसरी गलती भगवान की लिखी, इतने बड़े पेड़ में इतना बड़ा आम, क्या तरीका है भाई? अरे इतने बड़े पेड़ में तो लौकी लगानी चाहिए थी, आम को तो छोटे छोटे वाले में लगाना चाहिए था। ये दूसरी गलती। विश्राम करने लगे तो थोड़ी झपकी आई, नींद आई, बेचारा सो गया। और इतने में वही वाली हवा चली जो अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी। आम लटका हुआ था बिल्कुल ऐसे ही, बड़ी जोर से आम हिला, हवा का झोंका आया और वो आम टहनी से टूटा और टूटते ही गिरने लगा और गिरते गिरते सीधे उसकी नाक पे जाके गिरा। बड़ी जोर से घबराया बेचारा, उठा, देखा तो नाक से खून आने लगा था। उसने तुरंत अपने कागज और पन्ने उठाए, फाड़ करके फेंक दिया। बोले भगवान तुमसे गलती नहीं हो सकती, यदि आज इस आम के पेड़ में लौकी लगी होती और हवा के आने पर वो लौकी मेरे ऊपर गिरी होती तो आज मैं बर्बाद हो जाता। केवल इसलिए बच पाया क्योंकि आम लटक रहा था। तो जब नाक कट जाती है तब पता चलता है कि कौन गलती करता है, कौन सही करता है। तो गलती निकालने वाला तो भगवान ने भी निकालना शुरू कर देगा, लेकिन अच्छाई ढूंढने वाला वो कुत्तों में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। तो इसलिए आपको होमवर्क ये जो दिया जा रहा है ना, इसे मजाक मत समझना। हमें कल आपके द्वारा लिखे गए गुण और दोषों की सूची चाहिए। वो दोषों की सूची आपकी होनी चाहिए और गुणों की सूची आपके किसी भी परिवार के सदस्य की अथवा सबकी। ऊपर लिखो मम्मी की अच्छाई, 1 2 3 4 लिखते जाइए। फिर लिखिए पापा की अच्छाई, केवल अच्छाई लिखना। आप अपने घर के कुत्ते बिल्ली की भी अच्छाई लिख सकते हो, लेकिन हाँ आप उस पे फिर पहले वाले पन्ने पर लिखना मेरी बुराइयां, और मेरी बुराइयां लिख करके फिर नीचे आप 1 1 2 2 3 3 4 4 नंबर डालते जाइएगा और अपनी बुराई लिखते जाइएगा। मुझे देखना है कि आपने कितनी ईमानदारी से अपनी बुराइयों को जाना है। हाँ एक बात याद रखना, जो जो बुराई आप लिख करके ले आओगे उसको छुड़ाने की जिम्मेदारी हमारी, हमारे व्यासपीठ की। फिर हम गुरु जी से प्रार्थना करेंगे और सवेरे यज्ञ में आहुति भी देंगे और उन बुराइयों को छोड़ने का उपाय भी बताएंगे। और अगर आपको ये लगे कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए तो आप अपने कागज पर अपने नाम मत लिखना। वैसे लिख भी दोगे तो मैं आपको जो है उसकी चर्चा नहीं करूंगा, किसी को पता नहीं चलने दूंगा। ये काम ये करना, आप विश्वास रखना, हम बात को फैलने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपके कागज आएंगे, मैं उसको पढ़ लूंगा और कौन कौन सी बुराई है फिर उन बुराइयों को छोड़ने का उपाय बता दूंगा, बात बन जाएगी। आत्मिक प्रगति इसी आधार पर हो सकती है और आत्मिक प्रगति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय
एक निर्धारित करिए, जब आप बिस्तर पर सोने जाइए तो बिस्तर पर सोने के पश्चात आप सवेरे उठने के बाद आपने क्या क्या किया है, किससे झगड़ा किया, किसको गाली दी, किसको परेशान किया, किसके सामान के साथ खिलवाड़ किया, किसको बेइज्जत किया, कब झूठ बोला, कब आपने अपने थाली में खाने को छोड़ दिया, ये सारी चीजें आप उसमें अपने दिमाग में सोचिए कि आज हमसे ये गलती हुई है। और फिर आप भगवान से क्षमा मांगिए कि प्रभु आज ये गलती अनजाने में हो गई, कल हम ये गलती नहीं करेंगे। देखना आपकी आत्मिक प्रगति इतनी तीव्र गति से होगी कि आपका जीवन धन्य बन जाएगा। गुण दोष में इस सृष्टि में अपने आप को गुणों में ले जाइए, अपने दोषों को उतार फेंकिए। यही है वास्तव में आत्म प्रगति। अब आत्म प्रगति के परम पूज्य गुरुदेव ने 4 सूत्र बताए हैं। पहला सूत्र है आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन। पहला आत्मचिंतन में, आत्मनिरीक्षण में ये खोज करना कि मुझ में कौन कौन सी बुराई है, उसको आत्मचिंतन कहते हैं, आत्मनिरीक्षण कहते हैं। दूसरा आत्म सुधार। दूसरा क्या? आत्म सुधार, कि अब बुराई का तो पता चल गया, अब उसको सुधारने का प्रयास करना आत्म सुधार है। तीसरा आत्मनिर्माण। अब आत्मनिर्माण में उस बुराई को हटा करके उसकी जगह अच्छाई को स्थापित कर देना, उसको आत्मनिर्माण कहते हैं। और चौथा है आत्मविकास। आत्मविकास का तात्पर्य अपने जैसे भी अनेकों अच्छे इंसान बना देना, वो आत्मविकास है। तो ये 4 सूत्र, आत्मचिंतन, आत्मनिर्माण, आत्म सुधार और आत्मविकास, ये 4 सूत्र हैं। इनकी व्याख्या हम विस्तार से कल करेंगे, आपको कल बताएंगे। ये कब बताएंगे? जब आप अपने गुणों को, अपने परिवार के गुणों को और अपने दोषों को यहां लिख करके लेके आएंगे। अगर लिख के ले आओगे तभी बताएंगे। होमवर्क नहीं करोगे तो फिर हम थोड़ी पढ़ाएंगे। होमवर्क तो करना। कौन कौन लिख के आएगा भाई? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पीछे वाले आप सब लोग लिख के आना। आप सब लोग हाथ उठा दो। चलो सारे लोग लिख करके आना। और जिनको ये लगे कि वास्तव में वो अपनी बुराई से परेशान हैं, तो वो आप अपना मोबाइल नंबर भी उस पर लिख देना। मैं आपको फोन करके भी बता दूंगा कि उस बुराई से कैसे बचना है। नाम नहीं लेंगे आपका, आप टेंशन न लेना, ठीक है? चलो। तो हम सभी आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि पहले अपनी बुराइयों को खोजें, ढूंढें क्या है, उसकी सूची बनाइए और कल लेकर के आइए। फिर आपको बताएंगे आत्म निर्माण कैसे होगा, आत्म सुधार कैसे होगा, आत्म विकास कैसे होगा। ध्यान देना माताओं, अपने बच्चों की बुराई मत लिख के ले आना कि हमारी बात नहीं सुनता, खाना नहीं खाता, करेला फेंक देता है। ना, अपनी जितनी मम्मियां यहाँ बैठी हुई हैं वो सब मम्मियां अपनी बुराई लिख के आना। और जो पति हैं वो पत्नियों की नहीं, अपनी बुराई लिख करके। जो बच्चे हैं वो अपनी बुराई लिख करके। किसी और की लिख करके ले आओगे तो पन्ना फाड़ के फेंक देंगे। और देते समय यदि देख लिया कि कौन दे रहा है तो पिटाई भी होगी। बता दे रहे हैं, मास्टर मारता भी है। और मारने का तात्पर्य ये कि हम फिर हाथ से थोड़ी मारते हैं, हम डंडे से थोड़ी मारते हैं। हमारा जो मारने का तरीका है ना, वो तरीका शब्दों से मारना है। हम लोग तो शब्द को माध्यम बनाकर, शास्त्र को माध्यम बनाकर बात करते हैं, तो शब्दों से मारेंगे। इसलिए गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास उठाकर, मन में विश्वास बनाकर जग राम सिया मैं देखो। मन में विश्वास दियाकर जग राम सिया मैं देखो।
एक साथ तालियां बजाइए, एक साथ गुनगुनाइए। अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना है। अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना है। अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना है। अनेक में एक का होना जैसे आभूषण में सोना। इसीलिए हाँ इसीलिए समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। एक साथ तालियां बजाइए। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। वही दृष्टि है वही है दृष्टा, वही सृष्टि है वही है सृष्टा। इसीलिए हाँ इसीलिए सत्संग में रंग जमा कर जग राम सिया में देखो। सत्संग में रंग जमा कर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। अमित रूप प्रगटाए वही है सबके सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए वही सबके सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए वही है सबके सामने आए। अपने अमित रूप प्रगटाए वही है सबके सामने आए। इसीलिए हाँ इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर इसीलिए हाँ इसीलिए गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। दोष से दृष्टि हटाकर सिया में देखो।
चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीताराम हमारे। जड़ चेतन सबका तन हारे, प्रगटे सीताराम हमारे। जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीताराम हमारे। जड़ चेतन सबका तन धारे, प्रगटे सीताराम हमारे। इसीलिए हाँ इसीलिए प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर, जग राम सिया में देखो, प्रभु प्रेम में अश्रु बहाकर। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। राम सिया में देखो, गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। जन राजेश तजो मन मानी, जन राजेश तजो मन मानी, जन राजेश तजो मन मानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। ओ सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। इसीलिए हाँ इसीलिए ओ इसीलिए गुण दोष से दृष्टि हटा, जय हो। जग राम सिया मैं देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर, जग राम सिया में देखो। गुरु ज्ञान का दीप जलाकर, जग राम सिया में देखो। गुण ज्ञान का दीप जलाकर, जग राम सिया में देखो। सत्संग में रंग जमाकर, जग राम सिया में देखो। सत्संग में रंग जमाकर, जग राम सिया में देखो। समता का भाव जगाकर, जग राम सिया में देखो। प्रभुता का भाव जगाकर, जग राम सिया में देखो। जग राम सिया में देखो, जग राम सिया में देखो। आनंद आ गया। तो भैया ये आप लोगों के लिए भजन था। कल ये मत कह देना कि हमें किसी में कोई अच्छाई नहीं दिखी। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो अच्छाई देखते हैं, लेकिन उनके साथ एक शब्द जुड़ा होता है, वो शब्द होता है लेकिन। ऐसे कहेंगे कि अरे भैया बड़ा हंसमुख आदमी है, बहुत मिजाजी आदमी है, लेकिन एक विचित्र आदत उसकी है कि बात बात पे चिढ़ाता बहुत है। फिर पत्नी बहुएं अपने सास की तारीफ करेंगी, हमारी सास हमको बहुत मानती है, लेकिन शब्द आ जाता है कि जब हमारे ननद की फोन आता है तो पर बड़ी बुराई बतियाती है। सास भी ऐसे करती है। पतोया हमारी बहुत अच्छी है, अरे दिन रात पैर दबाती है, सर में तेल भी रखती है, जो बोलते हैं वो बना के खिलाती है, लेकिन देर से सो के उठती है। माताएं अपने बच्चों की भी तारीफ करती हैं कि क्या बताएं मास्टर साहब, गजब दिमाग इसका, एक नंबर अव्वल दर्जे खोपड़ी पाले, बहुत गजब बुद्धि प्रतिभा सब भगवान की दया से, लेकिन पढ़ता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के पति की भी तारीफ माताएं खूब करती हैं कि भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, केवल हमको दे। हमारे पति बहुत अच्छे हैं, अद्भुत, इतना प्यार करते, इतना प्यार कि पूछिए मत। लेकिन अगर हम कुछ बाजार से लाने कह देते हैं तो लाते हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी में कोई अच्छाई न दिखे तो ये जान लेना कि भगवान ही सब में बैठा हुआ है। सिया राम मैं सब जग जानी, और अगर भगवान बैठा है तो केवल बुराई हो ये संभव नहीं है, अच्छाई भी होगी। इसलिए दृष्टि केवल अच्छाई पर ही जानी चाहिए।
जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। जैसा नजरिया होता है वैसे ही नजारे होते हैं, ये जान लो। नजर की बात है साहब। वही नजर किसी को अच्छा दिखाती है, वही नजर किसी को बुरा दिखाती है। इसलिए अपनी नजरों को साफ करें तो सब अच्छे दिखेंगे, नजरें गंदी हों तो सब गंदे ही दिखेंगे। एक रास्ते में अगर पेड़ खड़ा हो तो पेड़ वो एक ही है, पर उसको देखने वाले का नजरिया अलग है। जो गर्मी से परेशान है, बिल्कुल दुखी है, प्यास के मारे मरा जा रहा है, उसके लिए वही पेड़ आश्रयदाता बन जाता है। वो उस पेड़ को आश्रयदाता की दृष्टि से देखता है और नीचे आराम करता है। जो भूख से मर रहा है वो पेड़ उसके लिए भूख मिटाने वाला हो जाता है, पर जो लकड़हारा है उसके लिए वो पेड़ लकड़ी की खदान होता है। जो रोगी है, जो कमजोर है, उसके लिए वो पेड़ प्राणदाता बन जाता है। वो उसके नीचे बैठ करके ऑक्सीजन लेता है। जो वैद्य है उसके लिए वही पेड़ औषधि का केंद्र बन जाता है। देखो भैया, पेड़ एक ही है, पर वो पेड़ किसी की नजर में औषधि का केंद्र है, किसी की नजर में भूख मिटाने वाला है, किसी की नजर में छाया देने वाला है, किसी की नजर में लकड़ी देने वाला है। वो पेड़ किसी का मित्र बन जाता है, किसी का भाई बन जाता है। तो है तो वो एक ही, पर जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, जिसकी जैसी दृष्टि होती है, वो उसी अनुसार। स्त्री एक ही है, पर कोई उसे माँ की दृष्टि से देखता है, कोई बहन की दृष्टि से देखता है, कोई वेश्या की दृष्टि से देखता है, कोई भोग्या की दृष्टि से देखता है, कोई पत्नी की दृष्टि से देखता है। जिसका जैसा देखने का तरीका होता है, दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। एक आदमी रविवार को उसकी छुट्टी होती थी तो अपने घर पे साफ सफाई करने लगा। उसने सोचा कि थोड़ा घर की साफ सफाई करता हूं। उसकी पत्नी ने अपना डलिया उठाया, पैसे लिए और मार्केट में चली गई सब्जी वब्जी लेने के लिए। अब उसने सफाई करना प्रारंभ किया तो उसको अब सब कुछ गंदा ही दिख रहा है। उसने पंखे साफ किए, टीवी साफ किया, डस्टिंग की बहुत अच्छे से, और उसके बाद अपने अलमारी के शीशे को साफ करने लगा। कपड़ा लेकर के रगड़े जा रहा है कि दिन भर कुछ काम नहीं करती है, केवल और केवल घूमती रहेगी, दोस्तों के साथ फोन पे बात करती रहेगी, बाजार चली जाएगी, एक अलमारी का शीशा साफ नहीं होता इससे, मैं ना रहूं तो इस घर की सफाई कौन करे। तमाम तरह की बातें बड़बड़ किए जा रहा था। इतने में वो आ गई। उसने कहा कि क्या बड़बड़ा रहे हैं, अरे तुमसे एक सफाई नहीं होती, देखो शीशा कितना गंदा, इतना दाग लग गया कि कब से छुड़ा रहा हूं, छुटी नहीं रहा है। पत्नी ने जाकर के शीशे में देखा कि भगवान, मैं तो रोज इसमें 2-2, 3-3 घंटे देखती हूँ, आज तक हमें गंदा दिखा नहीं, इनको कैसे गंदा दिख रहा है। मैं नहाने के बाद घंटों इसमें बैठ करके देखती हूँ। तो उसके बाद फिर पत्नी ने शीशे को देखा, उसे कुछ समझ में नहीं। पत्नी ने कहा कहाँ गंदगी है। पति ने कहा अरे कल मुझे दिखाई नहीं पड़ता, सामने दाग लगे हुए हैं। उसके बाद पत्नी ने शीशे की ओर देखा, फिर उसने अपने पति की ओर देखा। पति की ओर देखने के बाद उसने क्या किया कि अपने पति का चश्मा निकाला, चश्मे को थोड़ा साफ किया और फिर पहना दिया। पत्नी ने कहा अब बताओ शीशा गंदा दिख रहा है क्या? तो उसने कहा नहीं। तो फिर पत्नी ने कहा कि महापुरुष, गंदगी शीशे में नहीं थी, गंदगी आपके चश्मे में लगी थी, तो आपको हर जगह गंदी दिखेगी। तो हम जिस रंग का चश्मा पहन लेंगे, दुनिया भी हमें उसी रंग की दिखाई पड़ेगी। अगर हम अच्छाई ढूंढना प्रारंभ कर दें तो उनके भीतर अच्छाई ही अच्छाई होगी। अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें अच्छाई नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें अच्छाई देखने की आदत नहीं है। तो इसलिए ईमानदारी से आज जब आप घर जाएं और घर जाकर के आप अपने बिस्तर पर बैठें तो आप अपने बुराइयों की सूची बनाइए, और जो आपकी नजर में बुरे हों उनके अच्छाइयों की सूची बनाइए, कल लेकर के आइए। तो फिर ये कार्यक्रम ये अद्भुत हो जाएगा आप सबके लिए। अगर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन की एक भी बुराई छूट गई तो मैं समझता हूं
कि व्यासपीठ के प्रति इससे बड़ी दक्षिणा आपकी ओर से कुछ नहीं होगी और मेरे लिए इससे अच्छी कथा और कुछ नहीं होगी। फिर ये हमारे लिए यादगार बन जाएगी कि इस कथा में आने वाला प्रत्येक श्रोता और उसने अपनी ये बुराइयों को छोड़ा है। तो कल के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप अपने बुराइयों की सूची बना करके लेकर के आए। अब ये मत कर देना कि महाराज हम कल आएंगे ही नहीं, तो मत आओ, हमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 5 व्यक्ति भी आ जाए और वो ये संकल्प कर ले कि हाँ हमारे भीतर ये बुराइयां हैं, मैं इसमें से ये छोड़ दूंगा, तो भी हम कथा कहेंगे। और आप सब इतने सारे हो और ना मानो तो फिर कथा कहने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए हम सब लोग इन्हीं बातों के साथ आज के सत्र को विराम देते हुए आरती का क्रम करें, क्योंकि समय भी हो गया है। आप सब लोगों को, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है और अंधेरी रात है और दूर तक जाना भी होगा। हम तो अभी गए थे भैया के साथ आपके गांव में घूम करके आए, तो हमें लगा कि यार कार्यक्रम स्थल तो गांव वालों के लिए थोड़ा दूरी पर है और रास्ते भी बहुत उबड़ खाबड़ है, तो महिलाओं को दिक्कत ना हो, इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको 8 बजे छोड़ दिया जाए। लेकिन ध्यान रहे साथियों कि आप ठीक 5 बजे आ भी जाया करें और एक साथ हम लोग जो है कथा का आनंद लेंगे। तो कल अपनी बुराइयों को और लोगों की अच्छाइयों को लेकर के आए, सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, एक साथ आरती करेंगे और आरती लेकर के करके प्रसाद लेकर के आप अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे।